अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले पढ़ाई करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। हमेशा एक ऐसा स्थान चुनें जो आपको पॉजिटिविटी देता हो। ऐसे स्थान का चयन ना करें जो आपको नेगेटिव देकर जाता हो, क्योंकि वातावरण का फर्क अपने आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका रूम का वातावरण कैसा है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी भी रूम पर आप रह रहे हो, रेंट से रह रहे हो, अगर वहां का वातावरण आपको पढ़ाई में मदद कर रहा है, आपको पॉजिटिविटी देकर जा रहा है, तो उस रूम में आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर उस रूम के अंदर आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी बार बार आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आज ही उस रूम को चेंज करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हर जगह का, हर रूम का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, इसलिए कोशिश करें जहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो उसी एनवायरनमेंट में आप पढ़ें। नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो जो आप याद करना भी चाहेंगे याद नहीं होगा, और साथ में स्ट्रेस आता चला जाएगा, और वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हावी हो सकता है कि वह आपकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए कोशिश करें एनवायरनमेंट ऐसा चुनें जो आपको पढ़ाई में मदद करता हो। दूसरी बात, जब आप पढ़ें तो कोशिश करें कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट पर आपका फोकस होना चाहिए। उस सब्जेक्ट में टारगेट डिसाइड करें कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जब तक टॉपिक पूरा ना हो तब तक उसको बीच में ना छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो आपने पढ़ा और बीच में ब्रेक लगा दी और फिर वापस पढ़ा, तो वह लिंक जो होता है वह बिल्कुल ही टूट जाता है। यानी जब आप पुराना टॉपिक नए टॉपिक से कोरिलेट करते हैं तो वह कोरिलेट कर ही नहीं पाते, और जहां कोरिलेट नहीं होगा वहां पर स्ट्रेस आएगा। इसलिए कोशिश करें जितना मैंने टारगेट डिसाइड किया है वह टारगेट मुझे पूरा करना है, और जितना हो सके आपका टारगेट छोटे छोटे टारगेट्स लो, बड़े टारगेट कभी ना लो। पढ़ाई में हमेशा छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए। आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसके बाद में ये टॉपिक, इसके बाद में ये टॉपिक। जब टॉपिक वाइज आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत आसानी से और बहुत तरीके से पूरा हो जाएगा, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार मैंने पढ़ रखा है, मुझे याद है। याद बच्चों को क्यों नहीं होता? बच्चे जब रामायण की तरह चीजें पढ़ते हैं ना तो याद नहीं होगा। टॉपिक वाइज चीजें पढ़ो, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ो, तो ऑटोमेटिक ये चीजें याद होगी। अपने माइंड में एक विजुअल क्रिएट करो, क्योंकि आज बच्चे क्या कर रहे हैं? रटने के पीछे लगे हुए हैं। ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो। रटने से काम नहीं होगा। काम कहाँ से होगा? काम होगा सिर्फ और सिर्फ आपके विजुअल्स। सिर्फ और सिर्फ आप जो विजन क्रिएट करेंगे उसी से आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आप बायो के सब्जेक्ट के बच्चे हैं या फिर किसी भी और अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं, कोशिश करें पहले विजन बनाएं। एक जो भी टॉपिक पढ़े उसका एक माइंड में चित्र ड्रॉ करें, एक डायग्राम बेस उसको याद करें। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे का माइंड में विजुअल बनाते जाएं, चित्र बनाते जाएं कि हाँ हाँ ये मैंने पढ़ा है, ऐसा ऐसे हो रहा है, और उसको एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होगी। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उसके पीछे काम करें। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा एकांत में रहकर पढ़ना है। ऐसे स्थान का चयन बिल्कुल ना करें जहां शोर शराबा ज्यादा रहता हो, जहां साउंड बहुत ज्यादा आवाजें आती रहती हो। कभी डीजे की आवाज आ रही है, कभी मोटरसाइकिल निकल रही है तो उसकी आवाज आ रही है, कभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। ऐसी जगह पर बैठकर ना पढ़े। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपको उस जगह रहना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है उस जगह रहना, तो फिर समय चेंज करें। ऐसे समय पर पढ़ाई करें जिस समय ये सारी की सारी जो साउंड है वो बिल्कुल कम हो जाते हो। तो इसका मतलब आप आराम से या तो अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ें या फिर शाम को पढ़ें।
तो कोशिश करें अपना समय बदलें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।